बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है या उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, वो कुछ भी करना चाहते हैं तो थॉट्स नेगेटिव रहती है। तो इससे बचने के लिए वो कौन से माँ बगलामुखी के उपाय कर सकते हैं जिन्हें करने से परेशानियों की दूर हो जाए? देखिए, जैसे अभी हमने चर्चा करी कि उतारा होता है, ये सब चीज़ें हैं। उसके साथ साथ डे टू डे के अंदर उनको जाप करना चाहिए। डे टू डे के अंदर गायत्री का कहीं ना कहीं अगर वो हफ्ते में एक दिन यज्ञ करें, ज़्यादा नहीं, 3 माला का ही कर लें। माँ बगला गायत्री का कर लें, माँ बगलामुखी के 36 अक्षरी के मंत्र लिया हुआ अपने आप ना करें। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से देख लिया, क्योंकि इसके पीछे विनियोग होता है, न्यास होते हैं। अब न्यास क्या होते हैं, विनियोग क्या होता है? एक आरडी अकाउंट होता है बैंक के अंदर। आरडी अकाउंट वो होता है जब आपके सेविंग अकाउंट में से ही 10, 20, 50, 100 रुपए, 200 जो भी आपने आरडी का एक अमाउंट बता दिया, वो आरडी अकाउंट में आपके डिपॉजिट होता रहता है। अब आप भी भूल जाते हैं, तो अचानक आपको जरूरत पड़ती है कि भाई मुझे पैसा चाहिए। आपको याद आता है मेरा एक आरडी अकाउंट भी है। वो पूछते भाई कितने पैसे पड़े? कह रहे 2 लाख रुपए। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं जमा करा है, पर लेकिन वो तो 100, 200, 500, 1000, 10 हजार रुपए करके जुड़ गए। तो विनियोग, विशेष योग, जब आप मंत्र से जुड़ने जा रहे हैं तो आपको अपनी आत्मा को भी तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो उसका फल मिलेगा। उसके साथ विनियोग करना पड़ेगा, उसके साथ न्यास करने पड़ेंगे। क्योंकि न्यास क्यों करे जाते हैं? हमें अपने शरीर को भी जागृत करना है। षडांग न्यास होते हैं, 6 प्रकार के न्यास होते हैं, षोडा न्यास होते हैं, महाषोडा। प्लीज मेरी बात को गलत ना समझें और कोई भी इंटरनेट से ना करें। यदि कोई भी व्यक्ति षोडान्यास या महाषोडान्यास स्वयं करता है और उसका दुष्प्रभाव होता है तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूं, क्योंकि वह उसके लिए दीक्षा की आवश्यकता है। बिना दीक्षा के षोडान्यास और महाषोडान्यास नहीं करने चाहिए, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। क्योंकि महाषोडान्यास और षोडान्यास करने में 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, सामान्य न्यास तो बड़े साधारण ढंग से, क्योंकि हम क्या है, बॉडी के पार्ट्स को एक्टिव करते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो देवता हैं, हमारी जो किडनी है वो एक देवता है, हृदय एक देवता है। इन सारे देवताओं को ही जागृत करना है। दुर्गा सप्तशती के 2य अध्याय में विशेष रूप से इसको समझना होगा। जब हम न्यास करते हैं तो इन शक्तियों को हम जागृत कर लेते हैं। जैसे सपोज करो, अब ये बहुत बड़ा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेपर ले लें, इतने बड़ा, और इस बड़े पेपर को हम आग लगाएं एक साइड से, तो अब मान लीजिए हमें ये देखना है कि चारों तरफ से जल जाएगी। तो अगर हम एक कोने से जलाएंगे तो बहुत देर लगेगी, लेकिन अगर इस कोने को भी जला दें, इसको भी जला दें, इसको भी जला दें, इसको भी जला दें, बीच में से भी जला दें, तो जल्दी से जग जाएगा। तो ऐसे ही जब हम न्यास करते हैं तो अलग अलग स्थानों पे एनर्जी को डिप्यूट करते हैं, तो वो एनर्जी डिप्यूट हो जाती है, तो वो आपके शरीर को एक्टिव करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जब चारों तरफ से एनर्जी हो जाएगी तो आपका शरीर एनहांस हो जाएगा। जब एनहांस हो जाएगा तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी भी समस्या के, इस प्रकार से स्वयं निवारण हो जाएगा। पर लेकिन बार बार बोल रहा हूं कि बिना दिए गए आप स्वयं ना करें। किसी भी गुरु से, जिसको आप समझते हैं वाकई ही में गुरु हैं, आजकल गुरु के नाम पे गुरु घंटाल ज्यादा हैं, जो अपनी जेब भरना चाहते हैं, जो ये कहते हैं मात्र 4 फूल चढ़ाओ, 1 दिया जगा दो और आपको करोड़पति अरबपति। अरे भाई, ऐसे नहीं होता।